दोस्तों, रामेश्वरम सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहां आस्था, भक्ति और साथ ही खूबसूरती एक साथ देखने को मिलती है। रामेश्वरम तो बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग जाने का प्लान भी कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग केवल रामेश्वरम मंदिर घूम के चले आते हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ रामेश्वरम के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस पर, जहां आपको लगेगा कि आप कोई दूसरी दुनिया में आ चुके हों। और ये सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं होगा, ये सफ़र आपके दिल में रोमांच और आस्था दोनों जगा देगा। तो आइए जानते हैं वो 10 स्थल जिनके बिना रामेश्वरम की यात्रा अधूरी है। नंबर 1, अग्नि तीर्थम। कहा जाता है रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं स्नान किया था ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। यही कारण है कि यहाँ की लहरें हमेशा शांत रहती हैं, मानो स्वयं समुद्र भी भगवान की भक्ति में लीन हो। आज भी लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ डुबकी लगाते ही सारे पाप धुल जाते हैं और तभी वे रामनाथ स्वामी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, रामनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का महत्व शब्दों में कहना आसान नहीं है। मान्यता है कि माता सीता के कहने पर भगवान राम ने यही शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर के 22 पवित्र कुएं, हर एक का स्वाद अलग और चमत्कारी गुणों लिए हुए है। कहा जाता है कि इन कुओं के जल में स्नान करने से जीवन की हर अशुद्धि मिट जाती है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है। जब आप इन विशाल गलियारों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप त्रेता युग में पहुंच गए हों। नंबर 3, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन असली चमत्कार वे तैरते हुए पत्थर हैं जिनसे राम सेतु का निर्माण हुआ था। लोगों की आस्था है कि इन पत्थरों पर राम लिखते ही ये डूबते नहीं। जब आप इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे खुद भगवान का नाम इन पत्थरों को तैराए हुए है। नंबर 4, गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थल। मान्यता है कि यहीं से भगवान राम ने लंका की ओर देखा था और युद्ध की यात्रा बनाई थी। आज जब कोई यात्री यहाँ खड़ा होकर चारों ओर फैले समुद्र को देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो खुद भगवान राम की दृष्टि से संसार को देख रहा हो। नंबर 5, पंबन ब्रिज। रामेश्वरम की यात्रा इस अद्भुत सेतु के बिना अधूरी है। भारत का पहला समुद्री पुल। जब इस पर ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो समुद्र पर लोहे का नाग रेंग रहा हो, और जब पुल खुलकर जहाज़ों को रास्ता देता है तो दृश्य इतना अद्भुत होता है कि श्रद्धा और विज्ञान दोनों साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। नंबर 6, राम सेतु। यही वो पुल है जिसे वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था। वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, लेकिन आस्था कहती है कि ये ईश्वर की लीला है। यहाँ खड़े होकर हर यात्री यही महसूस करता है कि यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। नंबर 7, धनुषकोडी समुद्री तट। यहीं से भगवान राम ने लंका की ओर सेतु बनाने की शुरुआत की थी। समुद्र तट पर खड़े होकर लहरों की आवाज़ सुनना ऐसा लगता है जैसे वानर सेना की पुकार आज भी गूंज रही हो। यहाँ की रेत, यहाँ का सन्नाटा, सब आपको त्रेता युग का जीवित प्रमाण लगते हैं। नंबर 8, भूतिया शहर धनुषकोडी। लेकिन दोस्तों, आज का धनुषकोडी वीरान है। 1964 के चक्रवात ने इस पूरे नगर को समुद्र में समा दिया। आज वहाँ केवल टूटी फूटी दीवारें, खामोश गलियाँ और सुनसान चर्च बचे हैं। लोग कहते हैं रात में वहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। ये शहर आस्था के साथ साथ रहस्य और भय का भी प्रतीक बन चुका है। नंबर 9, लक्ष्मण तीर्थम। कहा जाता है यहीं पर लक्ष्मण जी ने स्नान किया था। श्रद्धालु मानते हैं कि इस तीर्थ में डुबकी लगाने से जीवन की थकान मिट जाती है और आत्मा पवित्र हो जाती है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर भक्त को भीतर तक छू लेती है। नंबर 10, कुंभकर्ण गुफा। रामेश्वरम का सबसे रहस्यमय स्थल। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ राक्षस कुंभकर्ण ने तपस्या की थी। गुफा के भीतर का अंधेरा और सन्नाटा आज भी लोगों को रहस्य और भय का एहसास कराता है। यह जगह भक्तों को ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के मार्ग पर होना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थे रामेश्वरम के 10 अद्भुत स्थल। और सच मानिए, इन स्थानों को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी है।